नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र सिंह बिष्ट गंगावली यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आए हैं वेरीनाग महाविद्यालय में। तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे एक वर्कशॉप की जा रही है, जिसमें पोस्टर प्रतियोगिता है और जो प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं उसमें विशेषज्ञों द्वारा यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं उनको जानकारियाँ दी जा रही है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जो उनके जीआई टैग्स वगैरह जो होते हैं, जीआई टैग्स में क्या होता है, जैसे यहाँ पे मांग बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में मिलता है, तो आप उनके क्या कर सकते हैं, जीआई टैग्स ले सकते हैं। वेरीनाग की टी हमें बहुत फेमस है ना, तो वेरीनाग की टी में आप लोग जीआई टैग्स ले सकते हैं। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, अपनी ही जगह में रह के आप क्या कर सकते हो, कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो। और इसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपकी जो ये कुछ चोरी ना हो ना, जो आइडियाज आप कर रहे हो, कुछ चीज़ आप बना रहे हो, चोरी ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक एप्पल का फ़ोन लेते हैं। एप्पल के फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं, उनकी बहुत सालों की मेहनत होती है, बहुत इंजीनियर्स लगे रहते हैं उसमें, बहुत लोग लगे रहते हैं। अगर उसी टेक्नोलॉजी को कोई चोरी करके सस्ते दामों में बेच दे, है ना, तो उस कंपनी का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। उसी चीज़ को सुरक्षित करने के लिए पूरा क्या है आपका ये प्रॉपर्टी की जो राइट्स बने हुए हैं। तो इसी को आगे और विस्तृत जो आज हमारे कीनोट स्पीकर हैं, जो कि हमें ऑनलाइन के माध्यम से जानकारी देंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, तो डॉक्टर सिजवाल सर हैं, तो वो हमें ऑनलाइन के माध्यम से जोड़ेंगे और आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। सब बढ़िया चल रहा है। धन्यवाद सर। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय वेरीनाग के सम्मानीय प्राचार्य महोदय, हमारे शिक्षक साथी, हिमालयन ग्राम विकास समिति दसाई दल गंगोली हाट से श्री राजेंद्र सिंह बिष्ट जी और हमारे अन्य सहयोगी और सभी बाकी विद्यार्थी, अन्य श्रोता, शिक्षणेतर कर्मचारी, आप सभी का आभार कि आपने बातचीत करने के लिए मुझे मौका दिया है। और मैं प्रयास करूंगा कि कुछ चीज़ें बच्चों के स्तर पर कुछ चीज़ें सिखा पाऊँ, कुछ नया। सर मुझे शुरू करना है मेरे ख्याल से बातचीत सीधी जी जी ठीक। हाँ ठीक, थैंक यू। तो मुझसे कहा गया था कि बौद्धिक संपदा अधिकार, इस पर बातचीत अपनी रखनी है, कुछ बातें करनी है। पिछली बार भी मैंने यहाँ पे कॉलेज के जो हमारे बच्चे थे, वेरीनाग कॉलेज के, उनके साथ इस पर बातचीत की थी। तो आज पता लगा कि कुछ नए बच्चे हैं, विशेषकर बीएड से जुड़े हुए बच्चे हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा कि हाल ही में हमारे यहाँ जो घटना हुई उससे जोड़ते हैं। एक कुमाऊनी की गायक भी हैं, गीतकार भी हैं, आपने सुना होगा इंदिरा ये, उनका गाना काफी। तो इस अधिकार की सुरक्षा के लिए जो आपको कानूनी कवच मिलता है उसे कहते हैं कॉपीराइट। आप लोगों ने नाम सुना होगा, हो सकता है पहले भी जो मुझसे पहले वक्ता रहे हैं उन्होंने बताया हो आप लोगों को। तो कॉपीराइट एक कानूनी अधिकार है, आपको जो मिलता है आपकी बौद्धिक रचना पर। नॉर्मली एक व्यक्ति को मिलता है, क्योंकि किताबें या दुनिया कोई भी ऐसा काम जब होता है तो व्यक्तिगत ज्यादा रहता है। आपकी ड्राइंग, पेंटिंग, आपको फोटोग्राफी में भी आ जाता है। तो आपका अगर फोटोग्राफ है तो उस पर भी लिटरेचर वाला वर्क जो है, तो वहां आपको कॉपीराइट अधिकार मिलता है, आपका विशेषाधिकार है। और जिस दौर में अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए तो अलग अलग देशों में रूल है, कहीं 50 साल तक, कहीं 60 साल तक कॉपीराइट का अधिकार उसी व्यक्ति का या उस संस्था का रहेगा। उसके बाद वो किताबें ओपन हो जाती हैं। जैसे आज अब प्रेमचंद पे जो किताबें हैं मेरे ख्याल से वो कॉपीराइट में नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर पे भी नहीं होंगी, कभी रही नहीं। आज कोई भी पब्लिशर उनको छाप सकता है। संगीत में भी ये ही दिक्कत आती है, कॉपीराइट कई बार मददगार होता है। आप
आप एक बात समझिए क्या, हम में से अधिकतर लोग उत्तराखंड से हैं। हमारे अगर लोक संगीत में कोई भी अच्छा गाना आता है तो उसके कम से कम 10-12 नए वर्जन तो बना ही देते हैं लोग। चोरी एक कॉमन बात है। कोई भी अच्छा गाना होगा उसकी धुन चुरा के, उसके बोल चुरा के कुछ नया बनाया गया होगा और इसमें जिस व्यक्ति ने ओरिजिनल काम किया उसे नुकसान होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ने दवा बनाई। दवा बनाना इतना सस्ता काम नहीं है। किसी कंपनी ने लंबी रिसर्च के बाद कोई दवा बनाई, उसमें कई साल तक खर्चा किया, सब कुछ इन्वेस्टमेंट किया और लोग उसको कॉपी करके बना दें। तो कई बार व्यावसायिक हित पर बाजार में व्यावसायिक हितों को प्रिजर्व करना है। अगर आपको रिसर्च को प्रमोट करना है तो जो लोग ओरिजिनल काम करते हैं उन्हें सपोर्ट देना पड़ेगा। जो लोग चोरी करते हैं उनको प्रतिबंधित भी करना पड़ेगा। तो नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप हमारे कोई भी गाना उठा लीजिएगा पुराना और आपको उसके दर्जनों वैरायटी मिलेंगी। आपको समझ में आ जाएगा कि धड़ल्ले से चोरी होती है बेशर्मी के साथ। और ये चोरी तो हमने बचपन से अपने बच्चों को सिखाई है। हमारा कोई भी बच्चा अगर इनोवेटिव होता है प्राइमरी स्कूल में तो हमारा टीचर उसे डांटता है। हमारे टीचर ये कहते हैं कि वही लिखो जो मैंने कॉपी में लिखाया है। इनोवेटिव तो होना ही नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि टीचर ने अप्रिशिएट किया होगा किसी बच्चे ने लकीर से हटके कुछ अपने मन से लिखा हो। अरे भाई, जब कक्षा 8 से लेके MA PG तक आपने कभी किसी को अपने मन से लिखने ही नहीं दिया तो वो सारा का सारा जो लिखा जाता है वो केवल और केवल उल्टी करके आया हुआ है बच्चा कॉपी में। आप ईमानदारी से कहेंगे वो कॉपीराइट के दायरे में आता है क्योंकि आपने सारा का सारा बिना क्रेडिट दिए पूरा चोरी से उतार रखा है। इसको प्लेजरिज्म कहते हैं। ऐसे लिखने का तो नियम ही नहीं है कभी। हमारी प्रॉब्लम यह है, हमने कभी भी किसी को इनोवेटिव होने भी नहीं दिया है। शायद ही कोई टीचर हो जो कुछ अपने मन से लिखने को एप्रिशिएट करे। ऐसे टीचर रेयर होंगे, हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग सपोर्ट नहीं करते। और अचानक एक दिन जब बच्चा हमारा PhD में आता है तो हम उससे कहते हैं कुछ नया करो। उससे कहते हैं कि इसको 16 साल तक हमने नया करने का पनिशमेंट दे रखा हो। तो ये जो नए की बात आती है, जिसमें हम नया इनोवेटिव की बात आती है, तो बड़ी हमारे जो अपने आचरण में है और जो हम बोल रहे होते हैं, बड़ा पैराडॉक्स है, बड़ा विरोधाभास है दोनों। लेकिन अब क्योंकि हमें सिस्टम के साथ भी चलना होता है तो नियमों की जानकारी होना जरूरी है। कई बार तो हमेशा हम कहते हैं कि जब भी आप किसी की कभी भी कोई भी अगर ऐसी चोरी आपको लगता है, आप किसी का काम लेते हैं तो ड्यू रिस्पेक्ट विद रेफरेंस दें। मेरे ख्याल से कॉलेज के बच्चे होंगे तो समझते होंगे। पूरा सम्मान के साथ आप बताएं कि आपने ये इनकी रचना से लिया है। क्योंकि कितनी ही अच्छी पेंटिंग हो, अगर इंसान ने बनाई है तो मशीन की बराबरी नहीं कर सकती। मशीन उससे ज्यादा बेहतर बना देगी। जब दुनिया के सबसे बेहतरीन पेंटर से ज्यादा अच्छी पेंटिंग मशीन बना दे तो ओरिजिनल से ज्यादा अच्छा अगर डुप्लीकेट हो जाए तो फिर पेटेंट लॉ और बाकी चीजें कैसे बदल जाए, ये एक बड़ा संकट हम सबके सामने है। इस पे आपस में भी विचार करिएगा। मैं बातचीत को तकनीकी तौर पर बहुत बोरिंग नहीं बनाऊंगा। मैं आभारी रहूंगा आप सभी लोगों का मुझे वक्त देने के लिए, इतने दूर से पूरे महाविद्यालय परिवार का और हिमालयन ग्राम विकास संस्था का। आप लोगों ने मुझे मौका दिया। मेरे पास तो सीमित ज्ञान है, मैं गणित का विद्यार्थी हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ ऐड कर पाया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम यहाँ पे का प्रपोज है, बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद। सेशन जो है हमारा खत्म हुआ है। प्रोग्राम नहीं खत्म हुआ है, सिर्फ टेक्निकल सेशन है। तो इसके बाद हम चाहेंगे कि अब जो पोस्टर कंपटीशन जिसे बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया हुआ है, तो अब हम लोग पोस्टर कंपटीशन की तरफ को बढ़ेंगे। और पोस्टर कंपटीशन के बाद जाना नहीं है बच्चों, यहीं पे लंच का पूरी व्यवस्था हो रही है, यहीं पे लंच भी मिलेगा और प्राइस भी आज ही डिस्ट्रीब्यूशन हो